नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा नया सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होंगी और दोस्तों मतगणना 14 नवम्बर को होंगी और नतीजे 14 नवम्बर को घोषित होंगे। इसी बीच दोस्तों, हम 243 विधानसभा सीटों का ताजा नया सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार की जो 243 विधानसभा सीटें हैं उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन को, यानी जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है यानी महागठबंधन, उसके खाते में कितनी कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, उसकी भी बात करेंगे कि जेएसपी पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल बिहार राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे और लगातार अनेकों विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे, तो उनकी भी बात करेंगे। छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी कितनी विधानसभा सीट यहाँ पर लेने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, बिहार राज्य के अंदर कुल 243 विधानसभा सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, अगर कोई भी पार्टी 122 विधानसभा सीट का आंकड़े को पार कर लेती है तो वह पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार राज्य के अंदर बन जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि ताजे नए सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी का गठबंधन यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी का गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के बक्सर जिला का। बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर के पार्टी जन सुराज को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है अरवल जिला। अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है कैमूर जिला। कैमूर जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है रोहतास जिला। रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है जहानाबाद जिला। जहानाबाद जिला में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है जमुई जिला। जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है अररिया जिला। अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है पटना जिला। पटना जिला में कुल 14 विधानसभा सीट है। 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 8 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है बांका जिला। बांका जिला में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है खगड़िया जिला। खगड़िया जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सारण जिला। सारण जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 6 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सुपौल जिला। सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है वैशाली जिला। वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है चंपारण जिला। वैशाली जिला में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 5 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 7 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है कटिहार जिला। कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है भोजपुर जिला। भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 8 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है भागलपुर जिला। भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सिवान जिला। सिवान जिला में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है लखीसराय जिला। लखीसराय जिला में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सहरसा जिला। सहरसा जिला में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है गया जिला। गया जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 8 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है नालंदा जिला। नालंदा जिला में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है नवादा जिला। नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है शिवहर जिला। शिवहर जिला में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 0 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम लोगों ने बिहार के सभी 243 जिलों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें 93 विधानसभा सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 125 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM को 3 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 22 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब की बार बिहार राज्य में राजद और कांग्रेस के महागठबंधन का सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी।